नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। बड़ी खबर अयोध्या से है। चंपत राय ने दिया इस्तीफा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। सदस्य अनिल मिश्र ने भी दिया इस्तीफा। चंदा चोरी जांच के दायरे में है चंपत राय। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दिया इस्तीफा। चंदा चोरी जांच के दायरे में है चंपत राय। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहा है, चंपत राय ने दिया इस्तीफा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। सदस्य अनिल मिश्र ने भी दिया इस्तीफा। चंदा चोरी जांच के दायरे में है चंपत राय। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या से बड़ी खबर, चंपत राय ने दिया इस्तीफा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। सदस्य अनिल मिश्र ने भी दिया इस्तीफा। अयोध्या चंपत राय ने दिया इस्तीफा। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से रामानुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, क्या चंपत राय और अनिल मिश्र का इस्तीफा आधिकारिक रूप से ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया है? क्या अपडेट? देखिए, अगर बात की जाए कि राहुल अभी तक जो है वाकई जो है ट्रस्ट से भी लोगों ने बात करने की कोशिश की है। ट्रस्ट की तरफ से भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आ पा रहा है। और अभी तक अगर बात की जाए कि तमाम जो है अफवाहें जो है वो रखी जा रही हैं। ये माना जा रहा है कि उनके करीबियों ने ये पूरा मामला उड़ाया है, लेकिन अभी तक जो है कोई आधिकारिक जो लेटर है वो चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो है वो ट्रस्ट तक नहीं पहुंचा है। और कोशिश की जा रही है कि नृपेंद्र मिश्रा से बातचीत हो जाए, नृपेंद्र मिश्रा जो है वो जो है जानकारी दे सकें कि आखिर इस पूरे विषय में जो क्या वाकई ये खबर सही है या जो है भ्रामक है। तो अभी तक जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये माना जा रहा है कि दबाव के कारण जो है वो इस्तीफा हुआ है। लेकिन अभी तक जो है पत्र जो है वो चाहे वो दोनों अनिल मिश्रा की बात की जाए या फिर बात की जाए चंपत राय की, कि इनके जो है आधिकारिक ना बयान अभी तक आए हैं, ना ऐसा कुछ जो है वो सामने आ पा रहा है तस्वीर की आखिर जो है इस्तीफा किसको सौंपा। क्योंकि ट्रस्ट के अध्यक्ष को उनको भी इस्तीफा नहीं सौंपा गया है। और ऐसे में माना है कुछ ही देर में ये सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। जब तक आधिकारिक बयान नहीं आता तब तक ये कहना मुश्किल है कि इस्तीफा किसको सौंपा है। जी, आरपी सिंह अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह, क्या अपडेट है आपके पास? आपको बता चले, अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अभी जो है चाहे मीडिया प्रभारी हो या फिर विश्व हिंदू परिषद के जितने लोग हैं अभी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत तगड़ा है। क्योंकि सूबे के मुखिया खुद योगीनाथ जब से एसआईटी की जांच की रिपोर्ट मिली है तब से प्रेशर बढ़ गया है। 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जितने लोगों को तलाश की जा रही है। तो जितने भी इसमें लिप्त पाए जाएंगे, क्योंकि आदमी सूबे के मुखिया ने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। तो वो अपनी ही निगरानी में पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं। और आज नहीं कल जितने लोग लिप्त पाए जाएंगे, चाहे चंपत राय जी हो या फिर नृपेंद्र मिश्रा जी हो या फिर राव हो, जो भी लिप्त पाया जाएगा इस्तीफा देना है, उनको सजा होनी है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के जो भी पकड़ा है। लेकिन अभी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर चल रही थी। नैतिक आधार पर दोनों का इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, लेकिन अभी ट्रस्ट ने जो है कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है इसकी। तो इसका वास्तविक कारण कोई निकल कर के आया है आरपी सिंह, या जांच का दबाव, या जांच का दबाव है इसलिए जो है उन्होंने नैतिक इस्तीफा दे दिया है? जी, अभी ये चीजें तो केवल अयोध्या में चर्चा का विषय बनी हुई है। जितने लोग हैं ट्रस्ट पहुंच रहे हैं, वो जगह जगह पे पहुंच रहे हैं। अभी कोई पुष्टि नहीं करना अधिकारी मिल रहा है, ना इस पे बयान करने के लिए कोई तैयार है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि बड़ा मुद्दा मामला है लेकर के अभी कोई चीज अभी सामने नहीं आई है। अभी देखो कितने के बाद ये फाइनल होगा कि इस्तीफा दिया है नहीं दिया है। जब का नाम हिंदू परिषद इसको कहना नहीं कहता है कि इन्होंने पुष्टि नहीं मानी जाएगी। तो आधिकारिक पुष्टि अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। अब तो वक्त समय बताएगा या फिर लखनऊ की कोई सूचना हो कि उन्होंने पुष्टि कर दी। लेकिन यहाँ पे जो कार्यालय है, ठीक है आरपी सिंह। रामानुज बताइए जरा,
एसआईटी की जांच अभी किस चरण में है, अब तक क्या क्या सामने आया है रामानुज? देखिए एसआईटी की जांच ने जो है वो एसआईटी जब की जांच सौंपी है उसमें तमाम जो चीज़ें उसमें सामने निकल कर आई हैं। और ऐसे में जो है जो लोग थे, चाहे वो 8 लोग थे, उन 8 लोगों का नामजद जो है उनकी एफआईआर हुई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए अन्य या अज्ञात लोगों के भी जो है वो उसमें शामिल होने के लिए रखी गई है। तो ऐसे में जो है एसआईटी ने तमाम बिंदुओं पर जो है जांच की थी, जिसके चलते जो है ये जांच सौंपने के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद ही जो है विधिक कार्रवाई जो है वो शुरू हुई। और ऐसे में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और भी जो लोग हैं उनको भी जो है सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। और ऐसे में जो है जो सबसे करीबी माने जा रहे थे टिल्लू यादव, उनको जो है पुलिस जो है रिमांड पर भेज दिया गया है। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, वहां पर जो पुलिस पूछताछ करेगी और ऐसे में पूछताछ के बाद जो है सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि आखिर जो है इस ट्रस्ट के कौन कौन लोग जो है इस चंदा चोरी में इन्वॉल्व हैं। और इसी आधार पर जो है अब पुलिस कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। और ऐसे में पुलिस कार्रवाई जो है तभी सब पूरी हो पाएगी जब सब अपना अपना बयान दर्ज कराएं। और जो गिरफ्तारियां करने के बाद जो है तमाम जो चीज़ें हैं, जो चाहे सीसीटीवी हो या फिर चंदा कलेक्शन जहां पर हुआ था, जहां पर जो काउंटिंग हो रही थी वहां की सीसीटीवी हो, ये सारी अब जांच का विषय है। पुलिस की तरफ जो ये जांच आ गई है, पुलिस जो है इस पूरे मामले पर जांच करके जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इस पर जो है जो भी अपराधी होगा, जो भी इस मामले में संलिप्त होगा, उस पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जाए, चाहे वो ट्रस्ट के जो है महासचिव हो या कोई भी हो, जो भी हो इसमें अगर इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि राहुल ये सिर्फ एक चंदा का विषय नहीं है, ये विषय हो जाता है एक आस्था का, एक लोगों के जुड़ाव का। क्योंकि राम मंदिर को लेकर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक तो रामानुज इसमें टिल्लू यादव का नाम एफआईआर में है। रामानुज टिल्लू यादव का नाम इस एफआईआर में है। अब देखिए पुलिस उससे पूछताछ करेगी। सुनिए सवाल सुनिए रामानुज, पुलिस जो है अब टिल्लू यादव से पूछताछ करेगी, तो क्या लग रहा है आपको कि कुछ बड़े नाम इसमें सामने आ सकते हैं? देखिए राहुल, टिल्लू यादव जो है वो माना जा रहा था कि चंपत राय का करीबी है और ऐसे में जो है तमाम और बड़े नाम भी जो है इस चंदा चोरी में जो शामिल होंगे वो भी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और इन लोगों से जब पूछताछ होगी तो जाहिर सी बात है पुलिस की जो पूछताछ में जो है तमाम जो है नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। कौन कौन इसके पीछे है, किसने ये पूरी भूमिका तैयार करी, किसने ये प्लान तैयार किया। तो ऐसे में जो है ये अब जब जांच का विषय है, पुलिस जब जांच कर रही है, पुलिस जब पूछताछ करने के बाद ही बता पाएगी कि आखिर और कौन कौन से नाम सामने आए। लेकिन ये माना जा रहा है कि टिल्लू से जब पूछताछ होगी तो वो तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं, जो फाइलों में दबी हुई हैं, वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर इस चंदा चोरी का मास्टरमाइंड कौन है, किसने इसको पूरे जो है प्लान तैयार किया, कैसे जो है इसको एग्जीक्यूट कराया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी तस्वीर नहीं है, एक छोटी बात नहीं है। क्योंकि राम के नाम पर ही जो है वोट मांगे गए थे 24 में भी और इससे पहले भी। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर के नाम पर जो है सारी जो तस्वीरें रखी गई हैं वो साफ हो जाएंगी कि आखिर इस चंदा चोरी में कौन इस अहम भूमिका में रहा, कौन उसके दूसरे पायदान पे रहा, कौन जो है सबसे कम जो है पा रहा था इस चंदा चोरी में। तो ये सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि इसमें जो है व्यवस्थाएं जो हैं वो साफ हो जाएंगी कि कौन कौन इस चंदा चोरी में व्यवस्थाओं का लाभ ले रहा था, कैसे जो है चंदा चोरी हो रहा था, कैसे सीसीटीवी या बंद किया जा रहा था कि नहीं किया जा रहा था, सारी चीजें। क्योंकि काउंटिंग जहां होती है वहां पर भी सीसीटीवी और तमाम चीजें लगी होती है और वहां पर भी अगर उस समय में जब चंदा जो है पूरा काउंटिंग किया जाता तब अगर सीसीटीवी बंद हो या कोई हवाला दिया जाए मेंटेनेंस का, तो ये सारी चीजें जो है पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस अब जांच रही है और जांच करने के बाद ही तमाम और निष्कर्ष निकलेंगे। और भी नाम जो है वो सामने आ सकते हैं और बड़े बड़े नाम जो है वो भी सामने आ सकते हैं। क्योंकि टिल्लू से पूछताछ हो रही, पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस पूरे खेल का जो है असली सरगना कौन है। जी रामानुज, चढ़ावे की सुरक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी चूक क्या पाई गई?
देखिए, सबसे बड़ी चूक जो है, चढ़ावा तो नॉर्मल चल ही रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं चोरी जो हो रही थी उसकी भनक जो है तमाम और लोगों को भी थी। और जो चोरी हो रही थी और कैसे ये हो रहा था, तो इस पर जो है ट्रस्ट के अध्यक्ष उन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं आपत्ति जताई। और इसके साथ साथ जो है और भी लोग जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे उन तक ये बात पहुंच रही थी, उन्होंने जो है इस पूरे मामले पर जो है आपत्ति जताई। और कहीं ना कहीं विषय जो है समाजवादी पार्टी ने पकड़ा और एक बड़े पैमाने पर जो है इसको जो है तूल पकड़ाया। और इस पर जो है कहीं ना कहीं योगी सरकार घेर रही थी और इस ट्रस्ट पर जो है भारतीय जनता पार्टी घेर रही थी, जिसके चलते क्योंकि चंदा चोरी होना एक बड़ा विषय है। और इसके साथ साथ अगर बात कीजिए वो भी राम मंदिर, क्योंकि इतने लंबे संघर्ष के बाद जो है वो मंदिर का निर्माण हुआ है कोर्ट के द्वारा जीतने के बाद, तो ऐसे में जो है इस तरीके की हरकतें जो है कहीं ना कहीं मंदिर की भी छवि खराब कर रही थी, धूमिल कर रही थी, अयोध्या की भी छवि धूमिल कर रही थी और साथ में सरकार की भी जो छवि है वो धूमिल हो रही थी। तो ऐसे में पूरे ट्रस्ट को जो है कहीं ना कहीं उस पर जो है जांच बैठाई गई है। और इस चोरी में जो है मास्टरमाइंड, ये तमाम चीजें हैं। अब जो सारी चीजें पुलिस की जानकारी में, पुलिस की जो है पूरे इस जांच के अंदर खुलकर सामने आएंगी। और ऐसे में जो है विश्व हिंदू परिषद भी खासा नाराज दिखा इस पर, क्योंकि एक संघर्ष जो विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया, उस आंदोलन को उसको जो है आगे तक बढ़ाया। और अब जब भव्य मंदिर बनकर तैयार है उसमें इस तरीके की हरकत कहीं ना कहीं तमाम और भी जो नाम है वो भी सामने आ सकते हैं। इस हरकत से कहीं ना कहीं तमाम लोगों की आस्था भी जो है वो कम हुई है। और लोगों ने आस्था नहीं, ये कहेंगे कि जो चंदा जो है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, जिससे ट्रस्ट की जो एक ये कहें कि जो चंदा की कलेक्शन थी वो कहीं ना कहीं वो चंदा कलेक्शन के बाद जो गिनती होती थी वो सब चीज़ें जो है निगरानी में होती, लेकिन उसके बाद भी जो है इतनी बड़ी चोरी होना तो कहीं ना कहीं एक सवाली निशान था। और इस पर जो है अभी राहुल कुछ कहना ठीक है रामानुज, आपके पास आएंगे। मैं आरपी सिंह के पास जाना चाहूंगा। आरपी सिंह, क्या इस मामले में इससे मंदिर ट्रस्ट के संचालन में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? जी, आपको बताते चले जैसे ही इनकी कार्यकारिणी भंग होगी तो कनो नए लोग सदस्यों की तो कनो वो होगा, तो ये तो अभी समय वक्त बताएगा। लेकिन जो लोग लिप्त पाए गए हैं, चाहे टुन्नू यादव, इनका एक अंदर का बहुत बड़ा इनका वो था कि कानो चाहे कानो दर्शन का वीआईपी दर्शन का हो तो कानो, क्योंकि ये हमेशा चंपत राय के करीब थे, तो दो चाहे जो भी कानो वीआईपी आदमी आता था तो स्वयं दर्शन कराते थे, आरती कराते थे। अंदर का खेल जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे चलता था। सूत्रों के हवाले खबर आ रही, जो इनमें अंदर के लोग जो लिप्त थे उनमें एक आदमी को हिस्सा नहीं दिया गया, उसने जो है पूरी तरीके से खुलासा किया है। तो ये तो समय वक्त बताएगा, क्योंकि लोग कहते कुछ है, सूत्रों के हवाले बड़ी खबरें आती है। अब तो एसआईटी जांच करेगी, हर बिंदु पे जांच करे, चाहे बैंक कर्मचारी हो या फिर सीसीटीवी कैमरे हो या जितनी चीजें हैं उस पर जांच की है। अब रिपोर्ट दी है मुख्यमंत्री को, तो समय वक्त बताएगा। अब तो इंतजार वो है कि एसआईटी की जांचों का इंतजार है, पुलिस प्रशासन के उसका इंतजार रहेगा कि क्या आता है क्या आता है। लेकिन कहीं ना कहीं खेल इन्होंने जो है बड़ा खेल खेल रहे थे ये, और काफी दिनों से चल रहा था। अंदर की सूचनाएं कहीं ना कहीं जो है ये कहिए सपा के मुखिया अखिलेश यादव को मिल गई और उसको भुनाने में कहीं कारगर साबित हुए। तो ये खेल जो है काफी दिनों से चल रहा था। अब जब एसआईटी जांच आ गई है तो अब धीरे धीरे करके सब खुलासा होगा और जितने लोग लिप्त पाए गए हैं, दोषी पाए जा रहे हैं, इनकी सजा होगी। और इसके और भी सरगना अगर होंगे तो वो भी सामने आएगा, तथ्य सामने आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो भी लोग पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। आरपी सिंह, 2022 से लेकर 2025 तक ऑडिटिंग चल रही है दान चढ़ावा की, कौन कौन है? जी, आपको बताते चले कि अब ये चीजें तो काफी दिन पे था काउंटिंग बता, जो बैंक की काउंटिंग करती थी वो कहा था किसी के थ्रू काउंटिंग कराती थी, कहीं ना कहीं उसका फायदा इन्होंने ट्रस्ट द्वारा ही गठित, लोगों का कहना है कि सूत्रों के हवाले खबर है कि कानून ट्रस्ट द्वारा ही गठित की गई थी, उसी से खेल खेला गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है राम के, क्योंकि मीडिया को एकदम राम मंदिर के अंदर वर्जित कर दिया गया था, चाहे ये कहिए ट्रस्ट के द्वारा किया गया जो भी चीजें, तो उन तक भनक लगती नहीं थी। तो ये उसका फायदा भी इन लोगों को मिल रहा था कहीं ना कहीं। और जितनी चीजें थे तो अंदर का खेल बहुत पहले से चल रहा था। और जब अब ये भंडाफोड़ हुआ है तो अब ये एसआईटी जांच का रिपोर्ट बताएगी कि कितनी चीजें, कितना गमन हुआ है और कितना नुकसान हुआ, क्योंकि हर बिंदु पे वहां पे सर्वे कर रही है, सीसीटीवी कैमरे हो या फिर कहिए जितनी चीजें हैं वहां पे हर बिंदु पे हर जितने कर्मचारी चाहे बैंक के कर्मचारी हो या फिर कहिए जो वहां पे काउंटिंग कर रहे थे वो कर्मचारी हो या फिर कहना हो ये जहां ठीक है रामानुज के पास जाना चाहूंगा। क्या इस मामले में किसी कर्मचारी को निलंबित या बर्खास्त किया गया रामानुज?
देखिए, ट्रस्ट की अगर बात की जाए तो ट्रस्ट के अंदर जो मेंबर थे वो जो है तमाम पदाधिकारी रहे हैं विश्व हिंदू परिषद और तमाम जो है संगठनों से। और ये भी माना जा रहा है कि अब जो प्रक्रिया है उन लोगों को तो हटा दिया गया, लेकिन नए लोगों को भी जो है जिनको लाया जा रहा है उनके लिए भी जो है तमाम गाइडलाइन और तमाम चीज़ों पर जो है चिंतन किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लोगों का नाम आया है उनको तो जाहिर सी बात है उनका हटना लाजमी था, लेकिन अभी भी जो है ट्रस्ट की जो कलेक्शन के बाद जो काउंटिंग की जिम्मेदारी है वो लगभग 30 से 40 लोगों की होती है। और ऐसे में वो लोग कौन कौन हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और ऐसे में जो है वो जांचा जा रहा है कि आखिर कलेक्शन की जब आना है, कलेक्शन इकट्ठा होता है, कलेक्शन वहाँ पर जहाँ पर जो है ट्रस्ट में गिना जाता है वहाँ पर आखिर चोरी कैसे हो सकती है। उस क्षेत्र में जहाँ सीसीटीवी लगा है हर तरफ, वीआईपी दर्शन के थ्रू क्या पता ये सब चीज़ों को जो है रखा गया हो, वहाँ पर भी सीसीटीवी लगा, लेकिन इतने बड़ी कलेक्शन जा कैसे सकती है। एक लंबा समय है राहुल, जो है 22 से लेकर अब तक जो ऑडिट हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि कलेक्शन अगर हुई, क्योंकि जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ था उस समय लोगों ने और बढ़ चढ़कर जो है भाग लिया था। जिस तरीके से शुरुआती दौर में जो है जब विध्वंस के बाद जो है लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और अब चंदा जो है वो का जो है जब जांचा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जब ऑडिट पूरी सामने आएगी उसमें पता चल पाएगा कि आखिर कहाँ गड़बड़ियाँ थी, कहाँ से जो है चुराया गया था, और कौन कौन लोग लिप्त थे। जो काउंटिंग करते थे वो भी क्या लिप्त थे, और या फिर उनसे ऊपर के लोग लिप्त थे। तो ये सारी चीज़ें जो राहुल अब सिर्फ जांच का विषय है, जांच के बाद ही सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और ऐसे में जो लोग इसके पीछे होंगे उसके लिए भी जो है कहीं ना कहीं अब एक मुसीबत जो है वो सामने खड़ी होगी, क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, देश की जनता, प्रदेश की जनता भी इस पर जो है जवाब मांग रही है कि आखिर इतने बड़े जो है आस्था के केंद्र को जो है कैसे लूटा जा रहा था, और बाकी लोग क्या कर रहे थे जो विश्व हिंदू परिषद थे से आकर जो है यहाँ पर जो है मेंबर बनाए गए, और अध्यक्ष से भी जो है माना जा रहा है कि पूछताछ होगी, क्योंकि इतने बड़े ट्रस्ट को चलाना, संचालन करने के साथ साथ उसमें आखिर इतनी कमियां कैसे रही गई इतने लंबे समय तक। तो जाहिर सी बात है कि राहुल अब ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन ये जरूर है कि अब जब जांच हो जाएगी उसके बाद पुलिस अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेगी, तब पता चल पाएगा कि आखिर और कौन कौन लोग थे, किस तरीके से चंदा चोरी हो रहा था, और चंदा चोरी होकर जा कहां रहा था। ये सारी चीजें जो है पुलिस के जांच का विषय, जांच के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। जी राहुल। रामानुज, जांच की आगे कड़ी क्या है, आगे क्या कदम उठाने वाली हैं, क्या बड़ा कदम होगा आगे? जब जांच में जो है तमाम लोग जो इन्वॉल्व थे, जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके साथ साथ जो है जब पूछताछ होगी तभी पता चल पाएगी कड़ा कदम क्या होगा। क्योंकि अभी जब जांच चल रही है उस पर कुछ भी कहना जो है वो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि जांच के बाद ही तस्वीरें और साफ होंगी। लोगों से पूछताछ हो रही है, जब जिनकी न्यायिक हिरासत में दिया गया है उनसे भी पूछताछ होगी, तो वो बिंदु जब खंगाले जाएंगे कि आखिर कैसे पूरा ये सिंडिकेट चल रहा था चोरी का, कैसे चंदा चोरी का सिंडिकेट चल रहा था, इस पर तभी तस्वीरें साफ हो पाएंगी जब पुलिस अपनी पूरी जांच रिपोर्ट सौंप देगी। बहरहाल एसआईटी ने जो है अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी, तो उसमें तमाम बिंदु रखे थे कि जो है इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां पाई गई हैं, और एसआईटी का भी जो है एसआईटी जांच का भी कहीं ना कहीं चंपत राय और अनिल मिश्र जो है उनको भी ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनको जो है शक के घेरे में रखा गया है। तो जाहिर सी बात है उनका इस्तीफा देना भी लाजमी था, और ऐसे में जब पुलिस जांच करेगी तो ये जांच प्रभावित ना हो सके, इससे भी माना जा रहा है कि उन लोगों ने शायद इस्तीफा इसी कारण से भी दिया हो। और ऐसे में जो है जब पुलिस जांचेगी, पुलिस अपनी सारी तस्वीरें क्लियर कर देगी, सारी चीजें क्लियर कर देंगी, तभी ये सारा मामला क्लियर हो पाएगा कि आखिर कौन कौन इन्वॉल्व थे और कौन सी कार्रवाई आगे पुलिस। हमारे साथ बने रहिए। चंदा चोरी जांच के दायरे में है चंपत राय। सबसे बड़ी खबर अयोध्या से हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता आरपी सिंह भी जुड़े हुए हैं और रामानुज भट्ट भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तो पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। सदस्य अनिल मिश्र ने भी इस्तीफा दिया है। चंदा चोरी जांच के दायरे में है चंपत राय। सदस्य अनिल मिश्र ने भी इस्तीफा दिया है। चंदा चोरी जांच के दायरे में है चंपत राय। रामलला के दरबार से उठे सवाल,
आस्था के केंद्र में आखिरकार यह कैसा विवाद। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। सदस्य अनिल मिश्र ने भी इस्तीफा दिया है। चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों के इस्तीफे की खबरों ने हलचल मचा दी है। क्या यह सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी है या जांच किसी बड़े खुलासे की ओर बढ़ रही है? अयोध्या से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सदस्य अनिल मिश्र ने भी इस्तीफा दिया है। चंदा चोरी जांच के दायरे में है चंपत राय, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। तो हमारे साथ संवाददाता आरपी सिंह भी जुड़े हुए हैं अयोध्या से। आरपी सिंह, क्या इस मामले में किसी कर्मचारी के ऊपर भी और आंच आ सकती है? आपको बताते चले कहीं ना कहीं, चाहे हो आप ये देखें चंपत राय जी हो या फिर निपेंद्र मिश्रा जी, इन्होंने पूरी तरीके से जाल बिछाया था। अपने रिश्तेदारों से लेकर के दूर दराज लोगों का यहाँ पे अपॉइंटमेंट कराया था। तो ये कहीं ना कहीं पूरे तरीके से इन्होंने षड्यंत्र जो है पूरी तरीके से रचा था। आज जो है धीरे धीरे करके खुलासा हो रहा है, चाहे भाई भतीजा हो या फिर जितने लोगों को यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया, और धीरे धीरे करके इन्होंने अपना पूरा वर्चस्व बनाया। रही बात मीडिया की, तो मीडिया को अंदर जाने की कोई अलाउ नहीं था, इसलिए बाहर की खबरें, अंदर की खबरें मिल नहीं पाती थी। और कहीं ना कहीं ये लोग पहले से इन्वॉल्व थे, और अब जो है जब खुलासा हो रहा है तो धीरे धीरे करके सब जितनी चीजें हैं इनका पूरी चीज खुलेगा। और जो ये कहे चंपत राय जी करीबी थे टुल्लू यादव, उन्होंने भी अपना पूरे तरीके से जाल बिछाया हुआ था। जितने रिश्तेदार नातेदार थे, काउंटिंग से लेकर के हर जगह जगह पे लगा दिए गए थे कि जितनी चीजें हैं कहीं खुले ना। सिस्टम के अनुसार इन लोग कार्य कर रहे थे। अब जो है एसआईटी टीम जो है कहीं ना कहीं गठित हुई है। गठित होकर के पूरी जब बिंदुओं पे जांच की है तो कहीं ना कहीं ये सब पकड़े जाएंगे। इनको बचेगा कोई नहीं जो भी लिप्त है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दूध का दूध पानी, आप देखते जाइए, धीरे धीरे करके पूरे लोग या ये खुलासा होगा और जितने लोग इन्वॉल्व हैं इनको सजा जरूर मिलेगी। जी आरपी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। तो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है और सदस्य अनिल मिश्र ने भी इस्तीफा दिया है। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े राम मंदिर में अगर चढ़ावे की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या इसे सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी माना जाए या जांच में किसी बड़े खुलासे का संकेत है? मैं दोनों संवाददाताओं ने बताया जिस प्रकार से वहां मीडिया को जाने का अनुमति नहीं है और अपने रिश्तेदारों को ही उसमें जो है रखा गया, तो ये एक बड़ा विषय है। 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और अब इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा इशारा है कि बड़े लोगों के भी नाम इसमें आ सकते हैं। तो ये रामलला के दरबार से उठे आस्था के केंद्र में आखिर यह कैसा विवाद देखने को मिल रहा है, कभी जो है श्रद्धालुओं ने सोचा नहीं था। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सवाल है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब चंदा जो है उसकी राशि घट गई है। अब वहाँ पहले 10 से 12 लाख रुपए चढ़ावा आ रहा था, लेकिन अब सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए चढ़ावा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं इससे, और मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि कोई भी होगा, चाहे बड़ा पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, इस कार्रवाई से नहीं बच सकता है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अयोध्या से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।